श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 31वां अध्याय। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन प्रसंग चल रहा है। श्लोक संख्या 16 तक पाठ हो गया। भगवान कहते हैं, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। गर्भ में स्थिति क्या होती है सभी प्राणियों की, उसका वर्णन है। और कल आप सुन रहे थे कि जब जीव गर्भ में होता है तो उसको त्रैकालिक ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य वर्तमान, अर्थात पूर्व 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 जन्मों का ज्ञान भी हो जाता है। ये भगवान की कृपा से उसको वहां ये मौका मिल जाता है। और कल आपने थोड़ा सा एक श्लोक पीछे जा रहा हूं, 15वां, ताकि इससे ये बात जुड़ जाए आगे जो पढ़ रहे हैं। मुझे जो यह त्रिकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया? अर्थात भगवान ने ही दिया। क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप से अंश से विद्यमान है। स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन में। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले, जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं।
हमारी क्या है पदवी? जीव। और उस पदवी का जीव रूप स्थिति का अनुवर्तन, उसके अनुसार अनुवर्तन करना, व्यवहार करना करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए तीनों प्रकार के ताप जो है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। जीव भगवान का भजन करते हैं तीनों प्रकार के तापों की शांति। ये सिद्ध हो गया कि भगवान का भजन करने से तीनों तापों का स्वाभाविक ही क्लेश दूर हो जाता है। और जितना अ, भगवान का भजन करते उसी मात्रा में होगा, ये जितना ज्ञान है उसी मात्रा में क्लेश दूर होगा। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी देह के उदर के भीतर, अर्थात दूसरी माता, ये शब्द है इसका, दूसरी देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। शरीर कोमल है, वो वहीं उसका निर्माण हुआ है। और जठराग्नि होती जो भूख होती है, भूख होती है, उसी से उसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवन, अब इस दीन को यहां से कब निकाला जाएगा? ये कौन जीव उस उधर में ये प्रार्थना कर रहा है? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो। क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे दे भी क्या सकता है? उस उपकार का कोई तो बदला नहीं दे सकता। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं। किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। फिर से सुन लीजिए। संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार, ज्ञान नहीं होता पशु पक्षी आदि तो मूल बुद्धि कहेंगे, अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं।
उनकी सुख और दुख की डेफिनेशन क्या है? मूड बुद्धि की। जो उनके मन के अनुकूल हो जाए वो सुख है, जो मन के अनुसार नहीं हुआ वो दुख है। ये बात ज्ञानियों में नहीं होती, समबुद्धि वालों में नहीं होती, और मूढ़ बुद्धि में यही बात होती है। मन के अनुसार हो जाए तो सुख, और मन के अनुसार नहीं हुआ तो दुख। अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं। किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं, कि मैं शम दम आदि कर सकता हूं। ऐसे शरीर से युक्त हुआ हूं। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत, कौन है अहंकार के आश्रयभूत? आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं, अर्थात भगवान को अनुभव करता हूं। भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं। एक कारण भी है। गर्भ में भले वो बड़े कष्ट से रहा है और वो कह भी रहा है, पर उसको वहां ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञान है। और बाहर जिससे ही वो शरीर मिला और उस शरीर में वो इंद्रिया मन बुद्धि सक्रिय हो गए उसके, तो अपने इस ज्ञान को भूल जाएगा। अच्छा, बाहर निकल के फिर से निकल करके भी, माता के गर्भ से बाहर निकल करके भी हम अपने ज्ञान को फिर से लौटा कैसे सकते? बस यही तो गर्भावस्था में वो जीव उस समय ना देख रहा होता है, ना सुन रहा होता है, ना इंद्रियों का कोई भी इसको सहयोग प्राप्त नहीं कर भी नहीं सकता। तो अंतर्मुखी होके परमात्मा से जो प्राप्त शक्ति है उसका ही अनुभव, ज्ञान रूपी शक्ति का अनुभव करता है और अपने आप को समझ लेता है। और उसको ये भी ज्ञान है उस गर्भावस्था में, बाहर में गर्भ से बाहर जाऊंगा तो माया लग जाएगी। ये वही प्रसंग है जो सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही बैठे रहे। फिर व्यास देव जी ने कहा भाई ये तो ठीक काम नहीं, तो मैं बाहर आऊंगा तो माया लग जाएगी। मैंने शरीर में आते ही शरीर के सुख दुख भूख प्यास बुद्धि मन उसी में उलझा रहेगा। देखना सुनना समझना ये करना वो करना इत्यादि चिंताएं, राग द्वेष मोह, ये सब इसमें जकड़ा जाऊं तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। तो हम सबकी साधना क्या है? हम परमात्मा का स्मरण करते रहें और अपने शरीर को जब तक नहीं भूलेंगे तब तक
त्रिकाल स्थिति वही वाली गर्भ वाली नहीं आएगी। और वहां देखे उसकी सांस भी नहीं चलती, पूरी योग वाली स्थिति हो। तब भगवान कृपा करके जब वहां ज्ञान दे सकते हैं तो हमें बाहर है स्थिति में, तो हमको क्यों नहीं ज्ञान दें। तो योगी लोग इसी प्रयास में होकर के सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक के आश्रय से ज्ञान, भक्त, ज्ञान वैराग्य को प्राप्त होकर के भक्ति का अनुसरण करते हैं, ज्ञान का अनुसरण करते हैं, अथवा जो भी गुरु प्रदत्त साधन होता है उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। यही है मुख्य बात। पर हमारी समस्या क्या होती है, जिनके जहां जन्म होता है वो भी हमने अपने प्रारब्ध से लिया। कोई हमें कोई गलत जगह जन्म नहीं मिलता। जिससे प्रारब्ध संस्कार होते हैं वहां हमारा जन्म होता है। और जन्म होने पे उन परिस्थितियों में जो हमारे शिक्षक होते हैं, माता पिता गुरु जो भी वहां होते हैं, वो हमें जो समझाते हैं, जैसा समझाते हैं, जैसा बनाते हैं, वही रूप हो जाते हैं। तो गर्व की बात तो भूल जाते हैं। जैसे जन्म लेता है तो बच्चा अपने समाधिस्थ होता है, तो उसके सामने वो झुनझुना बजा के दिखाते हैं उसको कि ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, कान इसके ठीक है कि नहीं। तो वो अपनी स्थिति से आंखें खोल करके उसको देख के हंस देता है। तो हमें लगता है कि वो इससे प्रसन्न हो रहा है और हम और बजाते हैं। हम अपने ढंग का उससे व्यवहार करते हैं। पर वो किसी और स्थिति से आया हुआ जीव समाधिस्थ होता है और कभी रोता है, भय भी लगता होगा भीतर भीतर क्या हो रहा है इसके। कभी हंसता है बिना कारण से ही। वो सब प्रक्रिया चलती है उसकी, क्योंकि वहां तो वो समाधिस्थ होता है गर्भ में। तो जीव रोता है। अब ये है कि हमें वो अवस्था कैसे प्राप्त हो, तो यही माता जी को भगवान कपिल देव जी यही तो बात बता रहे कि कैसे प्राप्त होगी। यही बात सुना रहे। अपने विवेक से अपना मार्ग पकड़ना चाहिए। तो कहते हैं अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने के मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं। संसार इस गर्भ से भी ज्यादा खराब है, अच्छा दुखदाई है। क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती। सुखदेव जी ने भी यही शब्द कहे, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है कि मैं शरीर हूं।
और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा। अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख ये संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। भगवान कबीर देव जी कहते हैं, माता माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। अच्छा, वहां वो संकल्प करके आता है कि मुझे सब समझ आ गया, अब मैं जा शरीर प्राप्त करके भजन ही करूंगा। और यहाँ जब जन्म हो जाता है, वो क्या करते हैं? शुनकना बजाते हैं बच्चे के सामने। तेरा ये नाम है, तेरा वो काम है। डॉक्टर इंजीनियर से नीचे कुछ बोलते ही नहीं उसको। कहाँ पहुंचा देते, वो लग जाता है इंजीनियर बनने। इसीलिए सुखदेव भगवान डरते हैं। तो उस अधोमुख बालक को उसका मुख नीचे होता है, वो प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। वो जो हवा होती है, अपान वायु, वो गर्भ से बाहर धक्का लगाती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। अब बताइए, ये स्थिति हमारे ऊपर आई थी और हम भूल चुके हैं। हमें कोई भगवान ये याद करा रहे हैं, तू ऐसी स्थिति में था, अब तेरी मर्जी है, जो करना है वो कर ले भाई। हमारी ये स्थिति होती है कि शरीर मेरा है और मेरे जो अपने हैं वो मेरे हैं, उनके साथ ही देह गेह का संबंध जो पीछे कहा, और राग और द्वेष, अपनों के साथ राग, दूसरों के साथ द्वेष हो करके इस संसार रूपी चक्र में फंस जाता है। बड़े संकल्प बाहर जब होते हैं, बड़े संकल्प, परिस्थितियां दिखती हैं, संकल्प बहुत हो जाते हैं, नहीं ये करना है वो करना है। स्टार की तरह इस दुनिया में चमकना, बहुत विचित्र विचित्र संकल्प होते हैं। तो भगवान याद दिला रहे हैं वहां क्या था, और उसके बाद क्या होता है। और ये घटना हमारे साथ कई बार हो चुकी है, जन्म जन्मांतर हो चुकी है, फिर हम भूल जाते हैं। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है।
उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और वह विपरीत गति कौन सी है? देह अभिमान रूप अज्ञान दशा, कि मैं देह हूं। अभी तो हमारी यही स्थिति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। हाँ, ये पहले ही बात हो चुकी है आपसे। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती, और भी प्रतिकूलता होती, पहले ही वो कष्ट से रो रहा होता है, और फिर प्रतिकूलता, जो बात जिन्होंने संभालना है उसको, वो ही उसकी बात नहीं समझ सकते। उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य ना होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।